हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीव प्रजापति अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय संजीव प्रजापति में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको मालूम है यहाँ से हर रोज एक वीडियो साइंस की मिलती है जो फिजिक्स या केमिस्ट्री किसी भी एक सब्जेक्ट से चयनित होती है। आज की वीडियो फिजिक्स के पहले चैप्टर डायमेंशनल एनालिसिस से संबंधित है, जिसमें हमने डायमेंशंस को लेकर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाट कर निकाले हुए हैं। उन क्वेश्चंस का आज यहाँ पर हम लोग देखेंगे। उन क्वेश्चंस का सलूशन जो है आप पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में पूछे गए हैं, नीट आईआईटी वगैरह में भी पूछे जाते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय संजीव प्रजापति को जाकर के सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियोज आपको समय से मिलती रहे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप हमारे साथ बने रहेंगे। वीडियो को पूरा देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए, वरना हो सकता है कोई काम की बात बीच में छूट जाए। उम्मीद करता हूं कि आप हमारे साथ रहेंगे और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। करें वीडियो देखने के बाद आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। डायमेंशंस का पहला क्वेश्चन लिखा है, पास्कल की एसआई यूनिट बताइए। पास्कल की एसआई यूनिट क्या है, या पास्कल की एसआई यूनिट होगी। तो पास्कल की एसआई यूनिट हमको पता करनी है फ्रेंड्स। हम आपको बताएं, पास्कल की एसआई यूनिट पता करने के लिए पहले तो हमें पता होना चाहिए पास्कल यूनिट किसकी होती है। पास्कल यूनिट होती है दाब की, और दाब का फार्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल, यानी F/A। F को हम लोग क्या लिखते हैं, न्यूटन। क्या लिखते हैं मात्रक, F का मात्रक यानी फोर्स का मात्रक होता है न्यूटन, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। इस प्रकार पास्कल के एसआई यूनिट बन जाती है न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब पहले हम लोग न्यूटन मीटर स्क्वायर कैसे लिखा करते थे, न्यूटन पर मीटर, किस तरह से। अब ट्रेंडिंग में जो चल रहा है वो न्यूटन मीटर की पावर -2, इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारी पास्कल की एसआई यूनिट हो गई न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पृष्ठ तनाव की विमा है। पृष्ठ तनाव की विमा, दोस्तों पृष्ठ तनाव की विमा टीजीटी के एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। पृष्ठ तनाव की विमा, पृष्ठ तनाव की विमा, आपको प्रश्न देखकर लग रहा होगा कितना इजी प्रश्न पूछा गया है। दोस्तों, प्रश्न इजी हो या कठिन ये वैल्यू नहीं रखता, वैल्यू ये रखता है कि वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कितना है, बार बार पूछा जा रहा है, इसीलिए वो इंपॉर्टेंट है। इजी है अलग बात है। पृष्ठ तनाव कहते किसे हैं, पृष्ठ तनाव एकांक लंबाई पर लगने वाले बल को, एकांक लंबाई पर लगने वाले बल को पृष्ठ तनाव कहते हैं। ठीक है, बल की विमा अगर लिखते हैं यहाँ पर हमें मिलती है mL/T-2 अपॉन लंबाई की विमा लिखेंगे L। L से L कैंसिल हो जाता है, तो हमारी पृष्ठ तनाव की विमा बनती है M/T-2, और विमा को ब्रैकेट के द्वारा प्रदर्शित कर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, पृष्ठ तनाव की हमारी विमा हो जाती है M/T-2। फ्रेंड्स, इसी के साथ हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरे क्वेश्चन में वंडर वाल समीकरण दिया है और पूछा ए और बी की विमा बताइए। प्रश्न संख्या 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया। P + A/B स्क्वायर ब्रैकेट P - B बराबर RT में A और B की विमा। दोस्तों, जब इस तरह के प्रश्न हमें दिए जाते हैं तो हमने विमाओं की लिमिटेशंस में पढ़ रखा है कि समान प्रकार की विमाएं ही आपस में जोड़ी अथवा घटाई जा सकती हैं। इसी फार्मूले पर अगर हम देखें तो
ए अपॉन बी स्क्वायर जो है टी के बराबर हो जाता है। ठीक है, यहां से हम ए का मान निकालें, यहां से ए का मान निकालें, ए बराबर हो जाएगा टी बी स्क्वायर। पी होता है एफ अपॉन ए, पी होता है एफ अपॉन ए, अब बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है ना। अब इनकी विमा लिखते हैं, एफ की विमा लिखेंगे एम एल टी माइनस टू अपॉन ए की विमा एल स्क्वायर, और ये एल टी माइनस टू ना लिखें। ठीक है, इसका बी की विमा जो एल टी माइनस टू नहीं होगी, क्यों? ये बी वेलोसिटी नहीं है, ये वॉल्यूम है। वॉल्यूम की विमा एल क्यूब होती है। कितनी होती है? एल क्यूब, एल क्यूब, और ये स्क्वायर है तो पावर कितनी रहेगी? 6। स्क्वायर से लिख लेते हैं, इसकी दो पावर से दो पावर कैंसिल, पावर होगी 4। ए की विमा कितनी आ गई? ए की विमा हमको मिलती है, ए की विमा हमको मिल जाती है एम एल की पावर 4/5 और टी की पावर -2। दोस्तों ये हमें ए की विमा मिल गई है एम एल की पावर 5 टी -2। बी की विमा इसी तरह से हम लोग निकालेंगे, लिखा है बी माइनस बी, लिखा है ना बी माइनस बी, तो बी की जो विमा होती है वो इसी बी के बराबर होगी। तो बी की विमा, बी क्या है? वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम की विमा हम जानते हैं कितनी होती है? एल क्यूब। इस तरह से बी की विमा हमको क्या मिल गई है? एल क्यूब, एल की पावर 3। दोस्तों प्रश्न नंबर 3 में भी वंडरवाल समीकरण में हमको उसके में प्रयुक्त होने वाले दोनों स्थिरांकों की विमा पूछी गई थी, तो हमको निकाल दिया गया। हमने ए और बी की विमा बता दी। दोस्तों टीजीटी पीजीटी के एग्जाम्स में बस यही अंतर होता है, प्रश्नों में हमको समीकरण देने के बाद बताया जाता है ए और बी की विमा बताइए। बट पीजीटी के एग्जाम में समीकरण नहीं दिया होता है, वहां लिखा होता है वंडरवाल समीकरण में प्रयुक्त होने वाले स्थिरांकों की विमा बताइए। तो उनको सबसे पहले वंडरवाल समीकरण मालूम होना चाहिए, फिर उनमें स्थिरांक कौन से हैं वो मालूम होने चाहिए, फिर स्थिरांकों की विमा मालूम। ठीक है, उनको वहां पर दोहरा काम करना होता है, प्रश्न भी खुद के लिए सॉल्व करना पड़ता है, ताकि सॉल्व करके इजी करके उसमें समीकरण बनाने के बाद फिर हम पता करते हैं हमें वहां क्या पूछा गया। जो पूछा गया वो हम बता देते हैं। ये पीजीटी में होता है। पीजीटी में क्या होता है कि सीधे से हमको समीकरण दे दिया होता है, ए और बी सामने दिख रहा है, ए और बी की विमा हमसे पूछी है, हमने बता दी। ठीक है फ्रेंड, ये था हमारा प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 4 है गुप्त ऊष्मा की विमा क्या होगी। प्रश्न संख्या 4 है गुप्त ऊष्मा की विमा। गुप्त ऊष्मा की विमा। दोस्तों ये सारे प्रश्न टीजीटी पीजीटी प्रवक्ता के एग्जाम्स में आए हुए प्रश्न हैं। गुप्त ऊष्मा का फॉर्मूला होता है Q बराबर एम एल से, और गुप्त एल जो है इसी को गुप्त ऊष्मा या लैटेंट हीट कहते हैं। तो एल बराबर Q अपॉन एम। एकांक द्रव्यमान की ऊष्मा को क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ऊष्मा Q का फॉर्मूला, Q का डायमेंशन फॉर्मूला होगा एम एल स्क्वायर टी -2 अपॉन एम। दोस्तों गुप्त ऊष्मा की विमा के लिए हमने फॉर्मूला लिख लिया, और लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। एम से एम कैंसिल हो जाता है, तो गुप्त ऊष्मा की विमा क्या बचती है? एल स्क्वायर टी -2। कितना बचा? एल स्क्वायर टी -2। ये क्या हो गई? गुप्त ऊष्मा यानी लैटेंट हीट की विमा हो गई। ठीक है फ्रेंड, यही हमसे पूछा था। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं, 4 हो गए। अब हम लोग 5वां प्रश्न देखेंगे। 5वां प्रश्न है प्लांक नियतांक का विमीय सूत्र क्या होगा। लिखा है प्लांक नियतांक। दोस्तों प्लांक नियतांक का विमीय सूत्र बहुत बार पूछा जाता है।
प्लैंक नियतांक का विमेय सूत्र। दोस्तों प्लैंक नियतांक का विमेय सूत्र हमने कहाँ से पढ़ा था? आइंस्टीन का जो परमाणु सूत्र E बराबर h न्यू में पढ़ा था। h क्या है? प्लैंक नियतांक है। h बराबर E अपॉन न्यू हो जाता है। न्यू आवृत्ति है, एनर्जी है। एनर्जी का फार्मूला होता है ml स्क्वायर टी माइनस, और v क्या है? आवृत्ति है। आवृत्ति का डायमेंशनल फार्मूला होता है t माइनस वन। ठीक है दोस्तों, t माइनस वन जब कैंसिल होगा तब यहाँ से दो कैंसिल होकर एक बचेगा, और हमारा फार्मूला बचेगा ml स्क्वायर टी माइनस वन। क्या बचेगा? ml स्क्वायर टी की पावर माइनस वन। ये हमारा प्लैंक नियतांक h की विमा का सूत्र हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, प्लैंक नियतांक h की जो विमा होती है ये किसके समान होती है? ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम बढ़ते हैं। नियतांक होता है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 हमसे पूछा गया L अपॉन R की विमा बताइए। L अपॉन R की विमा बताइए। L अपॉन R की विमा क्या होगी? दोस्तों L हम जानते हैं इम्पीडेंस होता है, R रेजिस्टेंस होता है। L अपॉन R की विमा हम बताते हैं, कैसे याद करते हैं? L की विमा 12 माइनस 22 होती है। 12 माइनस 22। R की विमा होती है 12 माइनस 32। ठीक है फ्रेंड, ये 22 ऐसे कर लो, 32 ऐसे लिखेंगे। अभी भी L अपॉन R ऐसे लिखेंगे। L अपॉन R, इसकी 12 माइनस 22, इसकी 12 माइनस 32। 12 माइनस 22 को कैसे लिखेंगे? ml स्क्वायर t माइनस 2 a माइनस 2, और ये प्रतिरोध की विमा हो गई ml स्क्वायर t माइनस 3 a माइनस 2। यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं, m से n, l से l, a से a कैंसिल हो गया। t से t कैंसिल करेंगे तो ऊपर जाके t क्या बचेगा हमारे पास? केवल t बचेगा। ऊपर जाने पर हमारे पास क्या बचेगा? t पावर माइनस 3 है या माइनस 2 है, कैंसिल करेंगे तो जब माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, तो t की पावर माइनस 3 ऊपर जाकर के t हो जाएगा, कितना जाएगा? t। दोस्तों इस तरह से देखा हमने L अपॉन R की विमा प्राप्त कर ली है। L अपॉन R की विमा किसकी विमा होती है? समान होती है। तो किसके समान होती है? आवर्त काल के समान होती है या समय के समान होती है, ऐसा पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर विमा हमसे पूछी थी, विमा हमने बता दिया आपको कितनी है? 3। यही विमा रिवर्स पूछी जाती है, R अपॉन L की विमा किस राशि की विमा के समान है? तो वहां पर आवृत्ति टिक करते हैं, क्योंकि यही जो विमा जो है ना t, ये t की पावर माइनस 1 हो जाता है। जब इसको रिवर्स करेंगे R अपॉन L तो ये रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, ये किसके समान हो गया? आवृत्ति के बराबर हो गया। दोस्तों इसके बाद हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है समान विमा युग्म है। समान विमा युग्म है, क्वेश्चन नंबर 7 है ना ये। समान विमा युग्म है। अब कौन कौन से विमा युग्म है वो लिख लेते हैं। बल और स्थितिज ऊर्जा लिखा है, बल, ये 4 ऑप्शन लिखे होंगे, बल और स्थितिज ऊर्जा। यहाँ पे लिखा है स्थितिज ऊर्जा, ए ऑप्शन। बी में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बी ऑप्शन में लिखा है कार्य तथा बल युग्म। लिखा है कार्य बल युग्म। सी ऑप्शन में लिखा है ऊर्जा और शक्ति। लिखा ऊर्जा और शक्ति। दोस्तों इसके बाद डी ऑप्शन भी हमें दिया हुआ है, और डी ऑप्शन में लिखा है बल तथा बल आघूर्ण। लिखा है बल
यहाँ पे लिखा है बल आघूर्ण। दोस्तों इन सब की हमें बीमाएं देखनी है और बीमा देखने के बाद हमें बताना है इनकी बीमाओं के जो बीमाएं किसकी समान होंगी। बल की बीमा हमको पता है कितनी होती है। बल की बीमा होती है M L T-2। ये बल की बीमा होती है। स्थितिज ऊर्जा की बीमा कितनी होती है ML2T-2। तो क्या ये इनकी बीमाएं समान है? नहीं, इनकी बीमाएं समान नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद चलते हैं ऊर्जा और शक्ति की बीमा निकालते हैं। ऊर्जा और शक्ति की बीमा निकालते हैं। ऊर्जा की बीमा क्या होती है ML2T-2। ये ऊर्जा की बीमा हो जाती है। शक्ति की बीमा निकालते हैं। P बराबर कितना होता है W/T होता है। तो इसके लिए बीमा निकालेंगे कितना हो जाएगा। W की बीमा होती है ML2T-2/T। बीमा हो जाती है ML2T-3। अब देखना कि ML2T-2 है, नीचे वाली बीमा आती है हमारी शक्ति की ML2T-3। दोनों की बीमाएं समान नहीं है। इसके बाद में लास्ट वाला ऑप्शन देख लेते हैं बल और बल आघूर्ण। बल का बीमा कितना होता है ML T-2। बल आघूर्ण यानी बल गुणे दूरी, इसका बीमा हो जाएगा बल ML T-2 और गुणे दूरी L से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा इसमें L⁴ देख रहे हैं कि हमें ये भी बीमाएं दोनों आपस में समान नहीं है। हमें समान बीमाओं वाला योग ढूंढना है, अभी तक नहीं मिला। अरे बी वाला छूट गया ना। ये देखिए कार W बराबर क्या होता है FS। F बराबर होता है ML T-2 इंटू S। जब इसमें लगाते हैं तो क्या होगा L²। ये हो गई W कार की बीमा। बल की बीमा भी यही होती है बल गुणे दूरी यानी ML2 इंटू L। L को मल्टीप्लाई कर देते हैं इसी के साथ। तो हमारे देख रहे हैं दोनों की बीमाएं समान आती है, बल और बल युग्म की। क्या बीमा मिलती है हमको ML2T-2। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने 7 प्रश्न किए। क्वेश्चन नंबर 8 अभी हम देखेंगे। थोड़ा सा इसको इरेज कर दें। दोस्तों बहुत जल्दी ही हम लोग डिजिटल बोर्ड की ओर जाने वाले हैं। डिजिटल बोर्ड ऑर्डर हो गया है और घर पर भी आ गया है, आके लग भी गया है। बस मुझे उस बोर्ड तक जाना जरूरी है। जब तक मैं घर पहुंचता हूँ कुछ दिन लगेंगे, मैं घर पहुंचते ही डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाना शुरू कर दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा अगला था 8वां। लिखा है श्यानता गुणांक की बीमा। क्वेश्चन नंबर क्या है 8वां है श्यानता गुणांक की बीमा। दोस्तों श्यानता गुणांक को हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं। इसको निकालने के लिए हमें एक फार्मूला होता है F बराबर माइनस थीटा dV/dx से निकालते हैं। लेकिन ये फार्मूला रखने से अगर हम श्यानता गुणांक की बीमा निकालेंगे तो काफी लंबा प्रोसेस हो जाता है। इसीलिए श्यानता गुणांक का एक सीधा सा सूत्र हमने बनाया है। क्या 1-11। क्या बनाया 1-11। श्यानता गुणांक की अगर बीमा आपसे पूछी जाए तो आपको 1-11 याद रखना है। 1-11 1-11 का मतलब होता है ML ये 1 ये -1 -1 माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1-11 ये जो होती है ये श्यानता गुणांक की बीमा हो जाती है। ठीक है, ये 1-11 कुछ नहीं है तो हटा दो, आपको ये बीमा चाहिए। ठीक है फ्रेंड, अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है एंट्रोपी की बीमा बताइए। लिखा है एंट्रोपी की बीमा। एंट्रोपी की बीमा आपसे पूछी गई है टीजीटी के एग्जाम में मैनी मोर टाइम, बहुत बार पूछी गई है। ठीक है, 10 साल का पेपर उठा के देखिए 2-3 बार पूछी है। एंट्रोपी की
बीमा है। एंट्रोपी की बीमा क्या होती है आपको बता देते हैं। एंट्रोपी की बीमा होंगे, फार्मूला होता है ds बराबर पी क्यू ओवर टी क्यू ओवर, ये क्यू है, टी डी क्यू ओवर टी है, ये एंट्रोपी होती है। यहाँ पर टी मालूम क्या है, टी टाइम नहीं है, टी टेम्परेचर है। ठीक है, टेम्परेचर है, ठीक है ना। अब हम इसका विमीय सूत्र निकालते हैं, कितना निकले, कैसा निकलेगा। विमीय सूत्र क्यू मतलब एनर्जी हो गई एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 और टी की जगह पे क्या लिखेंगे, थीटा। ठीक है ना। अब कितना हो जाएगा इसका विमीय, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 थीटा माइनस 1। ये जो है हमारी एंट्रोपी की बीमा हो जाती है। किसकी बीमा, ये एंट्रोपी की बीमा है। दोस्तों अभी हमें नवे प्रश्न में एंट्रोपी की बीमा देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में हम देखते हैं प्लांक नियतांक की बीमा। प्लांक नियतांक की बीमा समान है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, पूछ रहा है प्लांक नियतांक की बीमा समान है। दोस्तों हम बताना है प्लांक नियतांक की बीमा समान है, किसके समान है ये बताएंगे। ठीक है, कार्य की बीमा के समान है। ठीक है, ऑप्शन दिए हैं, बल की बीमा के समान है। ठीक है, हमसे लिखा है ऊष्मा की बीमा के समान है, ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, अगर कोणीय संवेग की बीमा के समान है। दोस्तों अब हमें 4 ऑप्शन में छाड़ के बताना है प्लांक नियतांक की बीमा किसके समान है। हम आपको बता दें प्लांक नियतांक की दोस्ती कोणीय संवेग से है और इसकी बीमा कोणीय संवेग के समान है। इससे कोणीय संवेग के समान, कोणीय संवेग के समान है। किसके समान है, कोणीय संवेग। दोस्तों इनमें कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो पीजीटी या प्रवक्ता के एग्जाम में ना पूछा है। सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और यकीन मानिए यही प्रश्न हमसे टीजीटी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनसे बड़े प्रश्न हमारे पास नहीं आते। क्वेश्चन नंबर 11 है मरोड़ी दृढ़ता की बीमा बताइए। मरोड़ी दृढ़ता टॉरिजिनल रिजिडिटी। ठीक है, लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 मरोड़ी दृढ़ता। मरोड़ी दृढ़ता को बोलते हैं टॉरिजिनल SON टॉरिजिनल रिजिडिटी। ये मरोड़ी दृढ़ता की अंग्रेजी में टॉरिजिनल रिजिडिटी बोलते हैं। इसकी बीमा पूछिए। ठीक है दोस्तों, तो कितने प्रश्न पूछा है इसकी भी बीमा बताएंगे। मरोड़ी दृढ़ता की बीमा होती है बल गुणे बल की दृढ़ता में निश्चित दूरी। बल और दूरी का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो मरोड़ी दृढ़ता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये होता है M(L)(P)-2 और ये हो जाता है R को क्या लिखेंगे L। तो बीमा हमारी हो जाती है ML²T-2। कितने आती है ML²T-2। ये हमारी मरोड़ी दृढ़ता की बीमा हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोगों ने कंप्लीट किया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास बहुत ही अच्छा प्रश्न आने वाला है। प्रश्न नंबर 12 में हमसे लिखा है 1/μ0 की बीमा बताइए। देखने में बड़ा खतरनाक प्रश्न लगता है, लेकिन दोस्तों हम आपको बताएं
सूर्य के जो प्रकाश जो हमारे पास आता है उस प्रकाश के वेग का फार्मूला होता है ये c अपॉन अंडर रूट म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, इसका अगर हम दोनों तरफ से स्क्वायर कर दें तो सी स्क्वायर बराबर मिल जाता है 1/μ0 अपॉन एप्सिलॉन जीरो। तो ये वेग का स्क्वायर तो है ना सी स्क्वायर, और इसकी बीमा कितना हो जाएगा 1 अपॉन LT माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा फिर तो, ठीक है ना। LT माइनस 1 का तो कितनी बीमा हो जाएगी इसकी बीमा हमको मिलेगी L T माइनस 1, ये अपॉन में नहीं आएगा, ये L T माइनस 1 बीमा हो जाएगा माइनस 1, और स्क्वायर में है तो ये 2, ठीक है, L स्क्वायर T माइनस 2, ये इसकी बीमा हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया और कई बार एग्जाम में इस तरह से पूछा जाता है, और कई बार एग्जाम में इस तरह से ना लिख करके डायरेक्ट μ0 एप्सिलॉन जीरो की पावर -1/2 लिख देते हैं, इस तरह से पूछ लेते हैं। या कभी कभी इसी प्रश्न को 1 अपॉन μ0 एप्सिलॉन जीरो और होल रूट 2 लिख देते हैं। कई तरीके से ये प्रश्न हमारे सामने देखने को मिलता है, इसीलिए इस प्रश्न को जरूर ध्यान रखें, क्योंकि ये जहां पर लिखे मिले तो आप समझ जाइएगा ये प्रकाश के वेग से संबंधित विमा को पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास लिखा है ऊष्मा चालकता की विमा बताइए। ऊष्मा चालकता गुणांक, ऊष्मा चालकता गुणांक की विमा हमसे पूछी गई है। ऊष्मा चालकता गुणांक के बराबर होता है QL अपॉन AT थीटा। दोस्तों Q क्या है, एनर्जी है, mL स्क्वायर T माइनस 2, ये क्या है, क्षेत्रफल है, L स्क्वायर T, टेम्परेचर T, हमारे पास समय T ही है, और थीटा रहेगा। ठीक है दोस्तों, L स्क्वायर से L स्क्वायर को ये L स्क्वायर नहीं, हाँ L स्क्वायर इंटू L बोल के ना, इंटू L भी देखिए, इंटू L, L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल, अब सबको ऊपर जाके लिखेंगे, साथ में क्या लिखेंगे, इसका क्या हो जाएगा M L T की पावर -3, M L T की पावर -3 और थीटा की पावर -1। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास ऊष्मा चालकता गुणांक की विमा आ जाती है। इसके बाद हमसे कई बार पूछा गया सार्वत्रिक गैस नियतांक की विमा बताइए। दोस्तों बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, सार्वत्रिक गैस नियतांक की विमा हमसे पूछी गई है बार बार। मैं देखता हूं क्वेश्चन नंबर 14, सार्वत्रिक गैस नियतांक। ये सार्वत्रिक गैस नियतांक की जो बीमा हमसे पूछी जाती है की बीमा, ये सार्वत्रिक गैस नियतांक दोस्तों हमें पढ़ने को कहाँ मिलता है, हम लोग इसमें जब गैस समीकरण पढ़ते हैं Pv बराबर RT। ठीक है, जहाँ P दाब है, B वॉल्यूम है, T टेम्परेचर है, S क्या है, यही गैस नियतांक, R क्या है, R गैस नियतांक है, इसी को सार्वत्रिक नियतांक कहते हैं। यहाँ से अगर हम R को फाइंड आउट करें तो R हमें यहाँ से क्या मिलता है, हमको R मिलता है PV अपॉन T। ठीक है दोस्तों, T ध्यान रखिएगा, T टेम्परेचर है, T क्या है, टेम्परेचर है, और इसका विमेय सूत्र निकालते हैं, विमेय सूत्र, P का विमेय सूत्र निकालें F अपॉन A, तो कितना हो जाएगा ML -1 T -2 इंटू B का हो जाएगा L3, और T क्या है, टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होता है, केल्विन।
tan भी लिख लीजिए या थीटा लिख लीजिए, बात एक ही है। ठीक है ना दोस्तों, आगे लिखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ml स्क्वायर t माइनस 2 थीटा माइनस 1 थीटा माइनस 1। ठीक है दोस्तों, ये हमारी सार्वत्रिक गैस नियतांक की विमा हो जाती है। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 14। ठीक है ना, इसके बाद में चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, यंग प्रत्यास्थता गुणांक की विमा। क्वेश्चन नंबर 15 है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक की विमा। फ्रेंड, जब हमसे यंग प्रत्यास्थता गुणांक की विमा पढ़ाई पूछी जाती है तो प्रत्यास्थता गुणांक यंग कहाँ पढ़ते हैं, ये होता है y बराबर f अपॉन l इंटू डेल्टा f अपॉन a इंटू डेल्टा l अपॉन l। इसमें जो अब इसका हमें विमा निकालना है, l से l तो यहीं पे कैंसिल हो गया। ठीक है ना, ये क्या है, ये लंबाई में विकृति है, विकृति की कोई विमा नहीं होती। f अपॉन a, f का हमको पता है ml t माइनस 2 होती है और a का l स्क्वायर हो जाता है। इसकी जो बीमा हो जाएगी यंग प्रत्यास्थता गुणांक की, क्या बीमा हो जाएगी, इसकी बीमा हो जाती है ml माइनस 1 t माइनस 2। दोस्तों, यंग प्रत्यास्थता गुणांक की बीमा होती है 1 माइनस 12। कितनी हो जाती है, 1 माइनस 12। दोस्तों, उसके बाद चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद है सारे प्रश्नों का सलूशन आपको समझ में आ रहा हो, और सारे प्रश्नों का सलूशन जब समझ में आ रहा है तो लाइक बटन को जरूर प्रेस कर दें। साथ ही हमारे चैनल को सारे लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियो आपको समय से मिलती रहे, और बेल आइकन प्रेस करें ताकि वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। फ्रेंड्स, चलते हैं, अगला प्रश्न होगा हमारा, प्रश्न नंबर होगा 16। प्रश्न नंबर है 16, लिखा है कैपिटल G यानी कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण की विमा। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक ऐसे लिखते हैं, नियतांक की विमा। जब दोस्तों हमसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा पूछी जाती है तो हमारे जहन में एक फार्मूला आता है, F बराबर कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहां से हम G को डिटरमाइन करते हैं तो G बराबर निकलता है f r स्क्वायर अपॉन m1 m2। इसको जब हम लिखते हैं फार्मूला, इसका डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे ml t माइनस 2 l स्क्वायर अपॉन m। ठीक है दोस्तों, m से m कैंसिल हो जाता है, ये m ऊपर पहुंच जाता है तो कितना होगा, m माइनस 1 l क्यूब t माइनस 2। दोस्तों, इस तरह से हमने सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण की विमा जो हमें मिली है m माइनस 1 l क्यूब t माइनस 2, ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा है। दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और इसके आगे की विमीय सूत्र का जो अगला वीडियो है वो कल आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, आप हमारे साथ बने रहिए, इसी चैनल पर हम दोबारा मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आपको जरूर मिल सके। थैंक यू सो मच।